नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 28 मार्च को जन सुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 112 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री मालवी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जन सुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मालवी ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जन सुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े रहे। 28 मार्च को भूपेंद्र मिश्रा तनय हीरालाल मिश्रा निवासी ग्राम पुरुषोत्तमगढ़ तहसील गोपद बनास ने जन सुनवाई में पहुंचकर जिले के कलेक्टर को पुरुषोत्तमगढ़ तहसील गोपद बनास वित्त सिमरिया स्थित मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने का आवेदन दिया है। जिले के कलेक्टर को जन सुनवाई में अपनी समस्या का आवेदन देने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे फरियादी ने एनटीवी न्यूज को अपना आवेदन दिखाते हुए अपनी समस्या बताई और कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन कराया जाए जिससे हमें न्याय मिल सके और भूमियों की पूर्व स्थिति निर्मित की जाए। ये बताएं कहां से आप आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं जन सुनवाई में? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम पंचायत झगराहा के ग्राम पुरुषोत्तमगढ़ का निवासी हूँ। सीमा नष्ट की गई थी अंबिका प्रसाद शुक्ला के द्वारा, वो भी ग्राम पुरुषोत्तमगढ़ के निवासी हैं, जिसमें 2 तहसील, 2 ग्राम पंचायत, 2 विधानसभा की सीमा लगती है। तहसीलदार साहब के द्वारा मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। तहसीलदार साहब दीपेंद्र साहब के द्वारा जांच की गई थी, जिसमें आदेश पारित किया गया था, 5000 रुपये का जुर्माना किया गया था। उसके बाद वो सीमा नहीं बनाए, सीमा बनाने का आदेश दिया गया था स्वयं के खर्चा से, सीमा नहीं बनाए। इसके बाद फिर से आवेदन दिया गया, इसके बाद फिर से जांच हुई, फिर उसमें सिविल जेल की कार्रवाई एसडीएम साहब के तहसीलदार साहब भेजे। उसके बाद फिर से जांच किए और जांच करके फिर से सिविल जेल की कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब के गोपद बनास के यहाँ भेजे, लेकिन आज तक ना तो सीमा बनी और ना तो आदेश हुआ है। जन सुनवाई में आवेदन दिया है कलेक्टर को, आपने क्या चाहते हैं? आज फिर से कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आवेदन दिया है और हमें न्याय मिले, यही हमारी अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से आए? पुरुषोत्तमगढ़ से। फरियादी द्वारा की गई शिकायत के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी मिली है कि फरियादी के प्रकरण का आदेश होना शेष है, जिस पर एसडीएम ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंचों को सरकार की उपेक्षा और वादा खिलाफी के कारण जनता के बीच पंचायत राज व्यवस्था को चलाना एवं मतदाताओं की कसौटी पर किए गए वादों के मुताबिक खरा उतरना असंभव हो गया है। वहीं सरकार सरपंचों की 11 सूत्री मांगों को नजरअंदाज कर अधिकारों के नाम पर दिग्भ्रमित कर रही है, जिसके विरोध में राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला इकाई सीधी द्वारा पंचायतों के समस्त कार्य अनिश्चितकालीन के लिए ठप कर 27 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट में तिलक राज सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सरपंच संघ सीधी द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। नारेबाजी के बाद राष्ट्रीय सरपंच संघ सीधी द्वारा जिले के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर बीपी पांडे को सौंपा गया। जिले के अपर कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद राष्ट्रीय सरपंच संघ का नेतृत्व कर रहे तिलक राज सिंह ने एनटीवी न्यूज को अपनी मांगों और हड़ताल पर जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज आप लोगों ने
अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है आप लोगों की, क्या मांगे हैं? ये पंचायत राज अधिनियम में सरपंचों को ग्राम सभा को पर्याप्त अधिकार देने का वर्णन है, पर वर्तमान में सरपंचों के पास कोई अधिकार नहीं है। पंचायतों में जनता द्वारा चुने हुए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता के काम के लिए हम लोग अधिकृत हैं, पर आज हम कोई भी निर्माण कार्य के लिए भी हम प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं, पर उसमें स्वीकृति नहीं मिलती। जैसे सुदूर सड़क वगैरह हैं, इनके लिए हमको लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, जनपद में जाए फिर भोपाल तक जाना पड़ता है। ये स्थितियां हैं और सरपंचों के जो पूरे अधिकार हैं ख़त्म कर दिए गए। जैसा कि मतलब 1993 में के बाद 94 में जो संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए और जिससे सरपंचों को काम करने की सहूलियत हो और जनता का विकास कर सकें। इसलिए हम लोग ने निर्णय किया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम काम बंद करके और आंदोलन करेंगे। जैसा हमारा फिर आगे प्रदेश नेतृत्व निर्णय करेगा वो करेंगे। चैत्र रामनवमी पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई सीधी द्वारा 30 मार्च को सीधी नगर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 28 मार्च को विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई सीधी के अध्यक्ष गणेश सिंह ने आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को 30 मार्च को सीधी शहर में निकाले जाने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नगर वासियों से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की भी अपील की। पत्रकार वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार वार्ता के बाद विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई सीधी के अध्यक्ष गणेश सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को 30 मार्च को निकाले जाने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा सीधी शहर में जगह जगह संचालित मांस मंडी को लेकर प्रश्न उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम नवरात्रि के समय शहर में जगह जगह मांस मंडी खुली होने का विरोध करते हैं और इस संबंध में हम जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस को अवगत कराएंगे और जिस दिन हमारी शोभा यात्रा निकलेगी उस दिन शहर में संचालित सभी मांस मंडी को बंद करवाएंगे। ये भगवान की शोभा यात्रा है 30 तारीख को, तो उसी के उद्देश्य में हम सब आप लोगों को बुलाए हैं कि ये हिंदू नववर्ष के बाद भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उसमें हम सब हिंदू भाई ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर यात्रा को सफल बनाएं और अगर कोई नहीं आ पा रहे हैं तो जहाँ से यात्रा निकल रही है वहाँ पे रुक के उनका सब भगवान का आरती और लोगों का स्वागत करना, इस तरीके की कुछ योजना बना के, ताकि जो यात्रा निकाल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा खुशी मिले और जो करने वाले हैं या स्वागत करने वाले हैं उन्हें भी खुशी मिले। हम सब हिंदू भाई सब एक हैं, एक साथ चल रहे हैं, यही मेरा पूर्ण उद्देश्य है कि दिखे कि हम सब हिंदू भाई एक साथ चल रहे हैं। आपका संगठन हिंदू हितों के लिए कार्य करता है, सामाजिक कुरीतियों पर भी काम करता है। विगत वर्षों में नवरात्रि के समय जो शहर के 20 शहर में लालता चौराहे में मांस मंडी संचालित होती थी वो इस बार बंद नहीं हुई, नवरात्र चल रहा है। आप लोगों ने कई बार प्रयास भी किए लेकिन फिर भी नहीं, क्या वजह इसके पीछे? क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, या न्यायालय की कोई रोक है जिससे ये कुरीति शहर से जो ये स्लाटर हाउस है ये उसमें लोग नहीं जा रहे हैं, गंदगी हो रही है शहर में? क्या इसके लिए क्या कोई कदम उठाएंगे आप लोग? ये अभी इसके पहले जैसे नवरात्र के पहले हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की और यहाँ कोतवाली टीआई से और एसपी साहब से भी इसकी बात चर्चा हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है ये हम कोशिश करेंगे, बंद करवाएंगे। यही बात आई थी कि स्लाटर हाउस बना हुआ है, इसके बावजूद भी हर जगह मांस मंडी की दुकानें चालू हैं और ख़ासतौर में रामनवमी में तो बंद ही होनी चाहिए, पर ये वाकई ऐसा नहीं हो पाया है। अब इसके लिए अब कैसा क्या प्रशासन तो है ही, लापरवाही प्रशासन की मानते हैं, राजनीतिक के लिए नहीं कह सकते हैं, कुछ हो भी सकता है। अब हमारे सामने तो बात ऐसे नहीं आती, कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसा कहेगा कि हाँ मंडी चालू रहे, मांस मंडी चालू रहे, और कुछ हो सकता है कि राजनीति भी है कि जो हैं खोले हुए हैं उनके वोटर हों, क्या बात है कैसी बात है, ये बातें स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं। अभी आपकी रथ यात्रा निकलने वाली है, क्या आप लोग प्रशासन को इस बात की सूचना देंगे कि कम से कम उस दिन तो स्लाटर हाउस 20 बाजार में बंद रहे? नहीं, बिल्कुल सूचना देंगे, नहीं सूचना हो चुकी होगी, पर अगर अभी नहीं बंद होता है तो इसके लिए हम कार्रवाई अभी जब भगवान की यात्रा निकलेगी उसी बीच में हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे उनको।
रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि रामनगर में आयोजित होने वाले G20 समिट में 38 विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गया। पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पूर्व डेलीगेशन का भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही विदेशी मेहमानों को स्वागत के दौरान उत्तराखंड की टोपी भी पहनाई। पंतनगर एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों द्वारा आराम किया गया। इस दौरान वे उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा से काफी आकर्षित नजर आए और उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य छोलिया पर विदेशी मेहमान थिरकते हुए नजर आए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। देवास में पूर्व कांग्रेस मंत्री सज्जन वर्मा समेत 400 कार्यकर्ता हिरासत में, राहुल गांधी मामले में किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम कमलनाथ की सीएम शिवराज को सलाह, मुंबई जाकर फिल्मों में एक्टिंग करें। उमरिया जिले में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर शव के 12 टुकड़े किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और हरदा में कांग्रेस पार्षदों का नगर पालिका पर गंभीर आरोप, बोले 25 लाख की जेसीबी के स्थान पर भाजपा पार्षद को 1.25 करोड़ का भुगतान किया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बंगला छोड़ने के नोटिस पर राहुल गांधी बोले, आदेश मानूंगा, घर से अच्छी याद जुड़ी। खड़गे ने कहा, अपना घर खाली कर दूंगा। केजरीवाल बोले, पीएम मोदी दोनों हाथों से देश लूट रहे। कहा, भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा। दिल्ली में बीजेपी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम का उद्घाटन, पीएम मोदी ने पूजन किया। और सऊदी में उम्राह करने जा रहे यात्रियों की बस पलटी, 20 की मौत, 29 घायल। ब्रेक फेल होने से पुल से टकराई थी बस। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।